जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, सेट ऑफ दगड़ दगड़, पेयर ऑफ दगड़ दगड़, और वो जो कहते हैं बिकने वाले और खरीदने वाले दगड़ दगड़। ये देखें, ये डबल दगड़ दगड़ की जोड़ा लेके आऊं। इनमें एक दगड़ दगड़ वो है जिसको हम थोड़े दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, कल परसों की बात है। एक हैवान, औरत नुमा एक हैवान, बदतमीज, बेतरतीब और हर हंडिया में पड़ने वाला आलू, जिसकी ना जुबान अपनी, ना ज़हन अपना, ना कोशिश अपनी। और आपको याद होगा स्टार्ट आप कहां से ले लें कि वो जो साकिब नसूर था, जब वो डैम वाला बाबा, वो गधी का बच्चा, उसने जब वो डैम के फंड इकट्ठे करने शुरू किए, डैम के फंड के चक्कर में रिश्वत खानी शुरू की, तो लंदन में या किसी जगह पे आपने देखा होगा एक तकरीब मुनक्कद हुई थी जिसके अंदर वो कादियोड़ों ने एक चेक दिया था, कादियांडूज ने एक चेक दिया था, बहुत बड़ा प्रिंट हुआ था। और वो जो डैम वाला बाबा उसको बुला के, एक साइड से उन्होंने पकड़ा हुआ था, एक साइड से वो साकिब नसूर ने पकड़ा हुआ था वो चेक। और साकिब नसूर के बिल्कुल साथ ये कादियांडन भी खड़ी थी, फिरदौस अशक हवान। ये हर उस जगह पे आपको नजर आएगी जहां पे लिंक होता है वो कादियांडूज का। ये असल में मुझे लगता है कि उनको लीड करती है पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए इसका कोई केस, कोई चीज वो आगे नहीं चलता। पहले भी इसके ऊपर केस था। इसने एम्बुलेंसेस, मुशर्रफ दौर में एम्बुलेंसेस को पेड करवा के सवारियों पे डाल दिया था। इस टीवी के ऊपर बड़ी खबरें चलती रही, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। नैब के केस, पता नहीं क्या कुछ था। जब फिर एक और मार्शल बाजवे ने लगाई तो वो सब कुछ खत्म हो गया, कहीं नजर नहीं आया। उल्टा ये मिनिस्टर बन गई उसके बाजवे की मार्शल में। जब ये इमरान को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उसने जब ओहदे बांटे थे, जैसे इमरान को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा बांटा, दूसरे लोगों को दूसरे वजारतें बांटी, तो इसको उसने वजीर इतला बनाया था। ये उनकी जगह पे, ये उनके ब्याह पे बोलती थी और डिफेंड करती थी, और दूसरे सारे लोगों को गालियां बकती थी। खास तौर पे जब मरियम नवाज का नाम आता था, ये ऐसी बिच है कि सारी वो हदें क्रॉस कर देती थी। आपने ये भी देखा, चलता रहा। अब आप टीवी पे जो शोज देखते हैं, शोज बिके होते हैं, इंटरव्यूज बिके होते हैं। इंटरव्यूज इस तरह बिकते हैं कि भाई जब वो किसी खाते में कोई लिखा जा रहा होता, बड़ी कोशिशें हो रही होती हैं कि किसी तरीके से हमें काम मिल जाए, काम मिल नहीं रहा होता, तो फिर लोग पैसे देके बड़े बड़े जो एंकर्स हैं, जो उस वक्त छाए होते हैं, उनको इंटरव्यूज देते हैं कि शायद कि किसी की नजर हमारे ऊपर भी पड़ जाए। तो वहां पे बैठ के वो झूठ सच ऐसे बोलते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि किसी बड़े से बड़े किरदार को टच करें, ताकि वो बड़ा किरदार जो है शायद उसका नजर मेरे ऊपर पड़ जाए और शायद मेरी को लॉटरी निकल आए। अब जिस नवाज शरीफ की बेटी का नाम आते ही इसको वो गुस्सा चढ़ जाता था, और गंदे अल्फाज इसके मुंह से, गटर की तरह इसके मुंह से निकलने लगती थी। यकीन करें कि इसको सिर्फ मूछें लगा दें और ये रिक्शा ड्राइवर बन जाता है, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, या इस तरह की कोई चीज लगने लग जाता है। टॉक शोज में जाके मर्दों के मुंह पे थप्पड़ मारने वाला ये खुसरा, हर प्रोग्राम में बैठ के मां बहन एक करने वाला खुसरा, कुशवाला तारक से याद करें, लाइव प्रोग्राम के अंदर गालियां निकालने वाला ये खुसरा। एक आम औरत, उसको पता नहीं ये कोई हेल्प कर रही थी या क्या कर रही थी, मुझे याद है अच्छी तरह कि उसको ये औरत नुमा खुसरा पूछता है, फिरदौस अशक हवान, कि तेरे कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा 8 बच्चे। तो कहते यही काम करते रहते हो। इस औरत के मुंह से कोई आज तक नहीं बचा। शोएब मलिक, आपने देखा कि कोई भी टीम हो, कोई भी चीज हो, वो फिर भी आ जाता है। बुढ़ा हो गया वो फिर भी आ जाता है। शादी उसने इंडिया में की है, वो सोनिया से। अच्छा, ये सारी चीजें चलाने वाला यही खुसरा है। और वो जो उसने की है शादी शोएब मलिक ने, तो वो भी मरजैन है, आपको पता ही है ना। इसके सारे लिंक्स वो हैं। इसके कोई केसेस नहीं चलते पाकिस्तान में, क्योंकि सिस्टम के अंदर
इमरानडूस और कादियानडूस, इनको इतने जगह पे वो घुसा दिया हुआ सिस्टमेटिक तरीके से। आप जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते रहे ना, ये लोग अपने पुर्जे फिट करते रहे। वो पुर्जे फिट करते करते यहां तक बात पहुंच गई है कि अभी कल की बात है, वो सियालकोट में एक ज़मीनी इलेक्शन हुआ था, जिसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उसको गायब कर लिया गया था। वो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, सब कुछ हो चुका, उसमें ये गिल्टी पाई गई। जो हमने खबरों में सुना, सब कुछ हुआ, वो केस बना, हुकूमतें चेंज हो गई हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। वो केस आगे नहीं चला, अभी तक वहीं का वही खड़ा हुआ है। क्यों? वो इसलिए कि सिस्टम के अंदर इमरानडूस एंड कादियानडूस तो वही हैं, इसको किसी ने क्या पूछना है। आजकल वो एक अवारा तवाइफ की तरह, भटकती रूह की तरह भटक रही है, तरीके लगा रही है। उसका बड़ी कोशिश थी, बड़ी उम्मीद थी कि मुझे ये नून लीग वाले ले लेंगे। जब वो नून लीग वालों ने भी इसको घासी नहीं डाली, वो इससे बड़ा काबिल नफरत बंदा नून लीग के लिए है ही कोई नहीं, औरत। तो इस औरत ने मंसूर अली खान, दूसरा दगड़ जो छुपा हुआ टक्कर का लोग, ये भी टक्कर का लोग है। ये तो सिर्फ एक सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे इधर उधर घूम रहा है, वरना ये वही ग्रुप है। तो उससे रब्ता किया इन्होंने, इनका थोड़े दिन पहले इंटरव्यू देखा होगा, कल ये परसों की बात है, कोई पुरानी तो है ही नहीं। इतना मैं हंसा हूं उस इंटरव्यू को देख के। एक तो जो मुंह के ऊपर प्लस्तर किया हुआ था, वो प्लस्तर ठहर नहीं रहा था। मेरे ख्याल में प्रोग्राम के अंदर को 5, 7, 10 दफा उसको सेट सूट करना पड़ा होगा, लेकिन वो फिर भी लटक रहा था। वो प्लस्तर का इतना वजन था कि इसका जो वो स्किन होती है वो भी लटक गई हुई थी। लोगों को ये मेकअप और सर्जरी का ये ताने देती थी। मरियम नवाज को सर्जरी क्वीन कहती थी। ये अपनी सर्जरी इसके घुटने तक लटकी हुई है, और हर चीज पता नहीं कहां से कहां तक लटकी हुई है। बहरहाल इतनी नाजुक जगह पे नहीं जाना चाहिए हमें, टू मैच हो जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी इंटरव्यू मैंने देखा, हंसी क्यों आई। उस इंटरव्यू में इसने बड़ी बड़ी बोंगियां मारी, जिनके आम बंदे को भी समझ आ सकती है कि ये क्या क्या बोंगियां मारी है और क्या क्या हरकत और सकरात कर रही है। लेकिन उसमें किसने बात कही कि स्टार बस्ट पे मियां नवाज शरीफ वेट कर रहा था। पीजे मीर एक अदर कादियानडू है। अच्छा, वो पीजे मीर इसको मैनेज करता है इधर सारा कुछ। पीजे मीर और मैं जा रहे थे, तो वहां पे हम लेट हो गए, तो मियां नवाज शरीफ पता नहीं 1 घंटा के 1.5 घंटा हमारा इंतजार करता रहा कि भी उसकी पार्टी इसके बगैर जैसे को खत्म हो गई हो ना। इसके एक उम्मीद की आखिरी किरण हो फरदौस आशिकवान कि मियां नवाज शरीफ उधर बैठा। उस मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर इतने बड़े लोग खड़े होते हैं, तरले कर रहे होते हैं कि मैंने मिलना है, टाइम मांग रहे होते हैं। वो मियां नवाज शरीफ इसके लिए स्टार बस्ट पे अंदर, ये भी यहां पे आके फंसी है एक्चुअली। वैसे शायद किसी को शक में मुब्तला कर देती है। पाकिस्तान में बैठ के इसने कह दिया स्टार बस्ट। पाकिस्तान में सोचते हैं पता नहीं क्या बात है, ये छोटी सी कॉफी शॉप होती है, उसमें सिटिंग कैपेसिटी नहीं होती है तो बराए नाम काउंटर होता है, पीछे कॉफी की शॉप है। जहां पे उन्होंने डिजाइन किया था वो असल में फ्रेंचाइज है। फ्रेंचाइज में डिजाइन एक ही होता है, एक लंबे बेंच बने होते हैं और उसके आगे स्टूल्स पड़े होते हैं। आपको याद कराऊं कि ये जो मरियम औरंगजेब जब लंदन में आई थी, कॉफी पीने गई थी, जब कुत्ते उसके पीछे पड़ गए थे, जब कुत्ते उसके पीछे पड़ के भौंकने को काटने को दौड़ते थे, भौंक रहे थे, आपको याद होगा आपने वो स्टार बस्ट अंदर से देखी थी। वो मरियम औरंगजेब स्टार बस्ट के अंदर थी। आपने देखा होगा कि वहां की कैसी जगह थी बैठे। अब उस जगह पे कोई बंदा मीटिंग रख सकता है, आम बंदा भी, किसी बंदे से बातचीत करने की। 1.5 घंटा मियां नवाज शरीफ ने पहले इसका वेट किया, और फिर उसके बाद लंबी एक मीटिंग चली उस स्टार बस्ट में। कैसी बात है, बंदा जूता उतारे और मेकअप जब तक पूरा उतारा ना जाए तब तक इसके सिर्फ मुंह के ऊपर मारे। बहरहाल ये बातें चलती रहती हैं, ये काम होते रहते हैं, मसले मसाइल आगे चलते रहते हैं। मेरे दोस्तों, ये औरत इतनी पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए इतनी खतरनाक है, ये मरने के बगैर जान नहीं छोड़ेगी। जब तक ये मरती नहीं, कहीं ना कहीं चिपकी रहेगी। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं अभी भी, जैसे आप वो जो है क्या, वो मुंह फटे वाला, वो बड़े मुंह वाला तरबूज, वो फवाद चौधरी, ये वाली ये मर्दाना फवाद चौधरी ये जनाना है, और ये जनाना हवाना है, वो मर्दाना हवाना है। इस तरह के ना बहुत सारी चीज एटमें हैं, और इन एटमों के पीछे वो कादियानडूस और इमरानडूस है जो फौज में फिट हुए हैं। जब फौज के अंदर फिट हुआ इमरानडू और कादियानडू किसी का सेट होता है या उस अपने आप को आगे रखता है, तो वो बड़े लंबे अरसे तक चलता है। दुआ में याद रखिएगा, अगले किसी टॉपिक पे
फिर मिलते हैं, फिर गपशप करते हैं। इसी तरह लगे रहेंगे हम भी, ये भी लगे रहेंगे, हम भी लगे रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।